नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा विवाद अब सियासी रंग में रंग चुका है। मामला अभी कोर्ट में है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। ज्ञानवापी के अलावा मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर दावेदारी का मामला कोर्ट में चला है। दिल्ली के कुतुब मीनार और आगरा के ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग की जा रही है। इन सभी के कारण इन मामलों को इतिहास और मुगल काल से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने PM मोदी पर भी जमकर हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर इन दिनों राजनीति जोरों पर है। इसी पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव को देखते हुए वहां अपनी राजनीति चमकाने पहुंच गए हैं। उन्होंने भाजपा RSS से सवाल पूछते हुए कहा कि अशोका ने हजारों लोगों को मारा, उनकी बात ये लोग क्यों नहीं करते? ये बस मुगलों की बात करते रहते हैं। ताजमहल के नीचे मस्जिद होने की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज PM भी जहां रहते हैं उसके नीचे भी एक मस्जिद है। गुजरात के सूरत में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में कुछ भी गलत होता है या फिर गलत हुआ है, उसे लेकर कह दिया जाता है कि ये मुगलों की वजह से हुआ है। मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि मुगलों का मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल सूफियों से है, जिन्होंने भारत में इस्लाम को लाया। आगे उन्होंने भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ को हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं। आज मैं ये दावा करता हूं कि जहां भारत के PM नरेंद्र मोदी रहते हैं, अगर वहां पर भी खुदाई कराई जाए तो एक मस्जिद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत का इतिहास मुगलों से भी कई हजार साल पुराना है। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, फिर 30,000 पहले ईरान से किसान आए थे और फिर इसके बाद लोग आए तो भारत बना। ओवैसी के बयान और पोस्ट रोज एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। ओवैसी ने अपने फेसबुक पोस्ट में इतिहास और मुगल काल को लेकर भी बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने सवाल किया है कि मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? ओवैसी के इस पोस्ट पर एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। ओवैसी ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS की शाखाओं से अलग मदरसे स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, लेकिन ये बात अनपढ़ संघी नहीं समझ पाएंगे। ओवैसी ने सवाल किया कि हिंदू समाज सुधारक राजा राममोहन राय मदरसे में क्यों पढ़े थे? उन्होंने RSS पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर कहा कि मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावना को दर्शाता है। देश के मुसलमानों ने भारत को समृद्ध बनाया है और आगे भी मुसलमान ऐसा करते रहेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पहले ही सियासी हो चुका है। इस पर राजनीतिक नेता खूब बयानबाजियां कर रहे हैं। हाल ही में AIMIM के चीफ ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जिससे मुस्लिम रहनुमा खुश नहीं है, और दूसरी तरफ ओवैसी के ऐसे बयानों से रोज एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। कभी वो BJP को टारगेट कर रहे हैं तो कभी हिंदू को। अब हालत यह है कि खुद मुस्लिम रहनुमा भी उनकी इस बयानबाजी से नाराज हैं। अगर ऐसे ही बयानबाजी का दौर चलता रहा तो बहुत जल्दी AIMIM के नेता किसी बड़ी मुसीबत में फंसते दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।